सोचिए, दौलत बनाना भी ना एक रेस की तरह ही है। पर इस रेस को जीतने की सही स्ट्रैटेजी क्या है? आज हम एक बहुत पुरानी कहानी से सीखेंगे कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में असल में जीता कैसे जाता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? पर क्या कभी इसे पैसों के मामले में, मतलब सच में गंभीरता से सोचा है? यही एक सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। यहां एकदम साफ साफ दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है खरगोश का रास्ता, जो एक तेज रफ्तार रॉकेट की तरह है, रातों रात अमीर बनाने का वादा करता है। और दूसरी तरफ है कछुए का रास्ता, एक मजबूत ओक के पेड़ की तरह, जो धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से बढ़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कछुए का रास्ता इतना ही अच्छा है, तो फिर हर कोई खरगोश की तरह क्यों भागना चाहता है? चलिए समझते हैं कि ये जल्दी अमीर बनने का लालच हमें कैसे अपने जाल में फंसाता है। मार्केट में जरा सी हलचल हुई और हम उसके पीछे भागे। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ कह दिया और हमने तुरंत पैसा लगा दिया। यही तो है खरगोश की स्ट्रैटेजी। ये एक तनाव भरा खेल है जिसका अंत अक्सर निराशा में ही होता है। तो इस जाल से बचें कैसे? कछुए का जो पहला सीक्रेट है ना, वो थोड़ा अजीब लग सकता है। बोरियत को अपनाना। जी हां, सही सुना, रोमांच नहीं, बोरियत। इसका सीधा सा मतलब है लगातार इन्वेस्ट करते रहना। बिल्कुल, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक डिसिप्लिन्ड आदत है जो छोटी छोटी बचतों को समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। यहां लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा जा रहा, बल्कि एक साम्राज्य बनाया जा रहा है। और साम्राज्य बनाने में रोमांच से ज्यादा स्थिरता और सब्र लगता है। और खरगोश ने यही तो गलती की। हर चमकती चीज को सोना समझ बैठा और बस ध्यान भटका और वो रेस से ही बाहर हो गया। चलिए, अब आते हैं कछुए के दूसरे और शायद सबसे पावरफुल सीक्रेट पर। और ये स्पीड के बारे में नहीं है, ये है टाइम के बारे में। इस शक्ति का नाम है कंपाउंडिंग। कुछ लोग तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा जादू है जहां पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी काम पर लग जाता है। कमाल है ना? आप जरा इस चार्ट को देखिए। ये कंपाउंडिंग की ताकत को ना बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए कैसे पहले 10 साल की ग्रोथ और फिर अगले 20 और 30 साल की ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रोथ एक तूफान की रफ्तार से बढ़ती है। ये सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक रॉकेट की तरह ऊपर उठती है। और यही बात हमें सबसे जरूरी पॉइंट पर लाती है। बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि बाजार में टाइम बिताना है। यही है असली मंत्र। जो ज्यादा देर तक टिका रहेगा वही असली खिलाड़ी है। कछुए की स्ट्रैटेजी का तीसरा पिलर है एक मजबूत डिफेंस। देखिए, यह सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जो कमाया है उसे बचाने के बारे में भी है। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये बिल्कुल एक फुटबॉल मैच की तरह है। आप सिर्फ गोल करने पे फोकस नहीं कर सकते, आपको अपना गोल पोस्ट भी तो बचाना है ना? मेन मकसद है गेम में बने रहना। तो एक मजबूत डिफेंस दिखता कैसा है? पहली बात, अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाना, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दूसरी, जरूरत से ज्यादा कर्ज पे से बचना। और तीसरी, मुश्किल वक्त के लिए हमेशा कुछ कैश अपने पास रखना। और खरगोश की गलती? वो तो बस अटैक कर रहा था, डिफेंस का कोई प्लान ही नहीं था। और जब ऐसे खेला जाता है ना, तो एक भी बड़ी गलती का मतलब होता है गेम ओवर। और अब आते हैं हम चौथे और आखिरी सीक्रेट पर, जो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। और वो है अपने खेल को जानना। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं चीजों में पैसा लगाना जिनकी अच्छी खासी समझ हो। क्या वो बिजनेस समझ आता है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो एक जुआ है। यहां कछुए और खरगोश का फर्क आईने की तरह साफ है। कछुआ अपनी लिमिट्स जानता है और सिर्फ अपना गेम खेलता है। वहीं दूसरी तरफ खरगोश को लगता है कि उसे सब पता है और वो हमेशा दूसरों का गेम खेलने की कोशिश करता है। तो जब इन चारों सीक्रेट्स को एक साथ मिला दिया जाता है, बोरियत को अपनाना, समय को अपनी ताकत बनाना, मजबूत डिफेंस रखना और अपने गेम को जानना, तब जीत सिर्फ एक चांस नहीं रह जाती, वो एक तय नतीजा बन जाती है। ये टेबल पूरी स्ट्रैटेजी को एक ही जगह पर दिखाती है। हर एक सीक्रेट के लिए आप देख सकते हैं खरगोश की जल्दबाजी वाली सोच और उसके सामने कछुए की सोची समझी डिसिप्लिन्ड अप्रोच। चुनाव एकदम साफ है ना? तो अंत में यह समझना जरूरी है कि जीत धीमे होने में नहीं है। नहीं, जीत है स्ट्रैटेजिक होने में, डिसिप्लिन्ड होने में और अनस्टॉपेबल होने में। कछुआ इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो धीमा था, वो इसलिए जीता क्योंकि वो रुका नहीं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
ये जो फाइनेंशियल रेस हम सब दौड़ रहे हैं, वो एक स्प्रिंट है या एक मैराथन? क्योंकि इसका जवाब ही हमारा फाइनेंशियल भविष्य तय करेगा।